हेलो डिफेंस एस्पिरेंट आपकी हेलो डिफेंस एस्पिरेंट कुछ ही टाइम के बाद आपको यहीं पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। बीएसएफ की एक नया वैकेंसी आया है जिसको बोलते हैं वाटर विंग रिक्रूटमेंट। आज आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि वाटर विंग क्या होता है, बीएसएफ का वाटर विंग में क्या काम है, क्या आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी वैकेंसीज रहेगा, कब इसकी भर्ती आएगी, सारे डिटेल में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई अग्निवीर भर्ती नहीं है, आपकी परमानेंट अभी भी सर्विस है बीएसएफ में। जब भी आप सर्विस करोगे 20 साल के बाद आप पेंशन जा सकते हो और उसके बाद 58 ईयर्स तक सर्व कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका रहेगा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। डिपार्टमेंट का नाम रहेगा वाटर विंग डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर वाटर/विंग 2024। टोटल वैकेंसीज आपका अप्रोक्सीमेटली 127। जॉब कैटेगरी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जॉब लोकेशन आपका जो इंडियन टेरिटरीज रहेगा यानी इंडिया के बाहर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मोड आपका ऑनलाइन मोड रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा www.bsfgov.in, ठीक है। यहाँ पर इसकी सिलेबस दिया है। सिलेबस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस या फिर चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है एक्चुअली में, कि ये बीएसएफ विंग होता क्या है, कंक्लूजन मतलब काम क्या करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो बीएसएफ विंग जो होता है, ये जो इनर हमारा जो इंडिया के अंदर जो टेरिटरी के अंदर वहाँ पर जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हो मैरीटाइम बॉर्डर्स एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया कहाँ पर है, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर कोस्टल को लगा है। लेकिन इंडियन नेवी का बड़े बड़े शिप्स में कवर करता है, लेकिन पेट्रोलिंग के लिए हमें छोटे छोटे शिप्स की ज़रूरत है। तो बॉर्डर जो बीएसएफ होता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। हर टाइम की जो बॉर्डर है यहाँ पर सिक्योर करने का प्लान चल रहा है। पहले जो बीएसएफ था ओनली वो लैंड यानी जो राजस्थान हो गया जहाँ पर बॉर्डर लगा है लैंड एरिया में, वहाँ पर ये क्या करता था, प्रोटेक्शन देता था। लेकिन अभी इसका क्या हो गया, ये एरिया जो पानी वाला इलाका है उसको मेनली ये क्या करेगा, वहाँ पर इसको सिक्योरिटी देगा, ठीक है। वहाँ पर भी ये सिक्योर करेगा, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर देखिए इसकी जो टेस्ट होगा, पहले आपका टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। आपकी जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और ड्यूरेशन आपको मिलेगा 2 घंटे में, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क इसकी आपका होगा। यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, अलग एक एसआई का है और यहाँ पर हेड कांस्टेबल का है। जो ये फॉर एचसी मास्टर ईडी एंड वर्कशॉप एंड सिटी क्रू, ये एचसी मतलब हेड कांस्टेबल का, और ये है एसआई का। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। इनमें फ़र्क बहुत रहता है। एक एचसी का स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रहता है, वहीं पर एक एसआई का स्टार्टिंग मिनिमम 70,000 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर बस ट्रेड अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन डाला है, यानी जीके और अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, ट्रेड अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क। 100 क्वेश्चन 100 मार्क 120 मिनट, ठीक है। लेकिन इनमें फ़र्क रहेगा भाई, क्वेश्चन पैटर्न में यहाँ पर रहेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देखते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी बेस्ट बुक और टॉपिक वाइज सिलेबस और उसकी रिगार्डिंग बेस्ट बुक, ठीक है। इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेडी रहें। तो ये ऐसा नज़ारा होगा, आपको कुछ ऐसे शिप्स देखने के लिए मिलेंगे जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, ठीक है। देखिए बढ़िया सा एक मतलब एलआईटी मूवमेंट है। अगर आप ऐसे बीएसएफ का एक एक्सपीरियंस मिलेगा इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होगा, पीएसटी वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। सेकंड में आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको इंश्योर किया जाएगा कि आपका हाइट मिनिमम यहाँ पर 160 होना चाहिए, चेस्ट 73 और एक्सपेंड होने वाला 78। कैंडिडेट जो हिल एरिया गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आपका 162.50 हाइट चाहिए और 75 और 80 आपको एक्सपेंड होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग्स टू अदर स्टेट्स और यूटीज, आपका 165 चाहिए। तो आपकी लगभग हाइट 160 से 165 चाहिए और चेस्ट 75 और बढ़ के मतलब एक्सपेंशन के बाद 80 आपका चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रहेगा रनिंग रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा। यह स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में मिलेगा। जब मैं इसकी नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आपका क्या होगा, रिटन हो गया 100 मार्क का, चाहे आप एसआई का दो या फिर वहाँ पर हेड कांस्टेबल का दो। उसके बाद आपका क्या हो गया उसके बाद रिटन के बाद आपका क्या हो गया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपका हाइट वेट सब कुछ ठीक ठाक है, चेस्ट वगैरह
उसके बाद आपको रनिंग करवाया जाएगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलेंगे। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट बुलाया जाएगा। ये ट्रेड टेस्ट की जो भर्ती होगा इसमें ट्रेड है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी इंजीनियर, मेंटेनेंस, मैरीटाइम, ऑपरेशन, नेविगेशन, कोई भी ट्रेड में आप भर रहे हो तो उसके बारे में आपका कितना जानकारी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा होगा। उसके बाद आपकी मेडिकल होगा, ठीक है। ये देख सकते हो ऐसे नज़ारा होगा। अभी भी ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, जीडी में भी जाके ऐसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपका वहाँ पर होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमें ये तो ठीक है आपने बता दिया कि हमारे को क्वालिफिकेशन बताओ, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमारा, ठीक है। चलो अब देखिए एज लिमिट में आपको बताता हूँ। अगर आप SI मास्टर के लिए दे रहे 22 से लेकर 28, उसके बाद SC ST OBC है तो 3 साल और 5 साल आपकी वहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है। जैसे 3 साल आपका OBC के लिए और SC ST के लिए 5 साल। फिर SI इंजीनियर ड्राइवर, वहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो इंजन ड्राइविंग के लिए 22 से 28। SI वर्कशॉप मतलब समझते हो, जहाँ पर जैसे बोर्ड खराब होता है उसमें काम करने के लिए वालों को वर्कशॉप बोलते हैं। 20 से 25 होना चाहिए। हेड कांस्टेबल, मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप, यहाँ पर 20 से 25, 20 से 25 और 20 से 25। इनमें फ़र्क ये है कि इनमें 2 स्टार्स रहेंगे आपकी, इनमें सिर्फ आपकी हवलदार रैंक रहेगा हेड कांस्टेबल। यहाँ पर आपकी सैलरी 70,000 रहेगा और यहाँ पर 40,000 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे। कांस्टेबल क्रू 20 से लेकर 25 साल रहेगा, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से भी नीचे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आप कांस्टेबल क्रू, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजीनियर ड्राइविंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज। अगर आप 10th पास है तो किसी में भी इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप अप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 35 मिलेगा, इन दोनों में 40 से लेकर 45 मिलेगा, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, मैकेनिकल, डीजल, पेट्रोल इंजन में अगर काम करोगे तो 10th पास आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका ITI होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी इन सभी ट्रेड में आपकी ITI होना चाहिए। जैसे हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, ठीक है। उसके बाद अगर आप SI सब इंस्पेक्टर, मास्टर और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट एनी स्ट्रीम और बोर्ड में होना। अगर 10+2 आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ SI मास्टर और SI इंजन ड्राइविंग में, ठीक है। अगर आपका सब इंस्पेक्टर SI वर्कशॉप में डालना है तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए और फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल, मेराइन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा चाहिए। तो ये होने वाला है आप लोग का क्वालिफिकेशन, समझ गए। तो इसके अलावा आपका एज क्राइटेरिया बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपकी भर्ती बहुत ही जल्द आने वाला है। मई महीने की 20 तारीख तक इसकी भर्ती आ जाएगा। आप बिल्कुल प्रिपरेशन हो सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल वाला वीडियो में इसकी डिटेल सिलेबस के ऊपर एनालिसिस करेंगे, फुल प्लान समझेंगे और बेस्ट बुक, इस टॉपिक का बेस्ट बुक आपको खरीदना पड़ेगा। उसको खरीद के फिर आपको पढ़ाई करना। 4-5 महीना होगा आपका एग्ज़ाम का, अभी टाइम है आपको। इसको आप क्रैक कर ले तो बहुत अच्छा पोस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। बाकी क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, हमें कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।